आज हम बात करेंगे उस सबसे कड़वे सच की जो शायद आपको असहज कर दे कि कैसे इस देश में आज भी राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। कैसे एक इंसान के पैदा होते ही तय हो जाता है कि वो अमीर रहेगा या फिर गरीब, और क्यों मेहनत से ज्यादा जन्म आपकी किस्मत तय करता है। अगर आप भी इस सिस्टम से सवाल पूछना चाहते हैं तो इस आवाज से जुड़िए, देशहित को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये बदलाव की शुरुआत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे हाथ में कुल 62 रुपए है। एक 50 का नोट है, एक 10 का नोट है और 2 रुपए के सिक्के। सुनने में कम लगते हैं ना? शायद आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा मजाक है, इतने में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता। जी हाँ, बिल्कुल सही बात, 62 रुपए में कुछ नहीं आता। लेकिन सोचिए जरा, अगर यही 62 रुपए आपकी पूरे दिन की कमाई हो, इन्हीं पैसों से आपको अपने बच्चों का पेट भरना हो, दवा लानी हो, मोबाइल रिचार्ज कराना हो, किराया देना हो, तो क्या होगा? क्या अब भी ये आपको मजाक लग रहा है? अब आप चौंकेंगे जब जानेंगे कि आज भी भारत में 7 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 62 रुपए नहीं कमाते। जी हाँ, 62 रुपए। 7 करोड़ लोग ऐसे हैं, यानी जितनी आबादी पूरे ब्रिटेन की है उतने लोग हमारे देश में रोजाना भूख, महंगाई और संघर्ष से लड़ रहे हैं। भारत में हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना सबसे बड़ा गुनाह। कहने को ये बड़ी बात लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि गरीब को मरने तक गरीब ही रखा जाता है, क्योंकि जो सिस्टम, जो व्यवस्था है, वो मेहनत करने वालों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देता। आज भी लाखों लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, ठेले पर सब्जी बेचते हैं, फल फूल बेचते हैं, लेकिन उनकी हालात वैसे ही वैसा रहता है जैसे 20 साल पहले। और सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब ये है क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे जो मूलभूत अधिकार हैं, यह भी सिर्फ चंद शहरों और चंद लोगों की पहुंच में, और इसी वजह से उनकी परिस्थितियों में, उनके जीवन शैली में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता। तो 20 साल पहले भी उसी तरह जीवन यापन करते हैं और 20 साल बाद। अब आप सोचिए, अगर देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है तो वो फायदा सबको क्यों नहीं मिल रहा? जैसे समुद्र की लहरें हर नाव के ऊपर उठती हैं, वैसी जीडीपी की लहरें हर भारतीय के ऊपर क्यों नहीं उठ रही? क्यों कुछ लोग अमीर में और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब ही होते जा रहे हैं, और ही गरीब के दलदल में धंसते जा रहे हैं? यही है भारत की आर्थिक असमानता की असली तस्वीर। यहाँ आपके माता पिता की कमाई ही तय करता है कि आप कमाई कैसी होगी। आप भारत में ये आंकड़ा 0.56, यानी अगर आपके माता पिता गरीब हैं तो 56% चांस है कि आप भी गरीब ही रहेंगे, और अगर आप किसी आदिवासी, दलित या मुस्लिम परिवार से हैं तो ये प्रतिशत और भी बढ़ जाता है। आपकी मेहनत, आपकी लगन सब उस व्यवस्था के नीचे दब जाती है जो आपके सामने दरवाजा ही नहीं खोलती। जी हाँ, अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि गरीबी कैसे हटेगी, सवाल ये होना चाहिए कि गरीब अमीर कैसे बनेगा। क्योंकि गरीबी मिटाने के नाम पर मुफ्त की चीजें दी जाती हैं, बिजली, पानी, गैस, पैसे, लेकिन असल में जो चीज जरूरी है, अच्छी शिक्षा, रोजगार के मौके और सस्ती स्वास्थ्य सेवा, वो कहीं पीछे छूट जाती है। अगर हर बच्चा अच्छी स्कूलिंग पाए, हर परिवार को सस्ते इलाज की सुविधा हो और हर युवा को नौकरी मिल सके, तो शायद कोई भी 62 रुपए में जीने की मजबूरी में ना हो। आंकड़े कहते हैं अगर कोई परिवार पढ़ा लिखा है तो अगली पीढ़ी को 76% बेहतर जीवन मिल सकता है। तो सोचिए, हम जब भी वोट डालने जाएं, हमें मुफ्त की चीजों के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। हमें मांग करनी चाहिए शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य। भारत की जीडीपी आज 4थे नंबर पर है। गर्व होता है, लेकिन यही जीडीपी क्यों सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम करती है? देश में करोड़ों लोग सालों की मेहनत के बाद भी एक घर नहीं खरीद सकते। मुंबई जैसे शहर में 109 साल तक बचत करनी पड़ेगी एक नया घर खरीदने के लिए, वो भी अमीरों के लिए। तो सोचिए एक आम आदमी के लिए क्या हाल होगा माया नगरी मुंबई में। अब वक्त है सोच बदलने का। हमें अब गरीबी हटाओ नहीं, गरीब को अमीर बनाओ जैसी सोच की जरूरत है। क्योंकि जब तक गरीब ऊपर नहीं उठेगा तब तक जीडीपी का बढ़ना
सिर्फ आंकड़ों की जीत है, इंसानों की नहीं। तो अगली बार जब आप वोट दें या किसी पार्टी का झंडा उठाएं, तो पहले अपने बच्चों की आंखों में झांकिए और सोचिए उन्हें कैसे जिंदगी देनी है, क्योंकि 62 रुपए में जिंदगी नहीं चलती। मौका, शिक्षा और उम्मीद, ये आपको सोचना होगा। धन्यवाद।